हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर। आज हम जानेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। एक एक क्वेश्चन इतने प्यार से समझाया है ना कि दिमाग छोड़ो दिल में उतर जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा ना? देख कर बताओ। एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है। इस एक्सरसाइज में आपको आपके क्वेश्चन में दिए गए पार्ट या फंक्शन में से किसी एक को टी मान लेना है, किसी एक को टी लेट कर लेना है, और उसे लेट करने पर आपको उसका करना है अपकलन, डिफरेंशिएशन। अपकलन करने पर आपको जो भी पार्ट मिलेगा उसे क्वेश्चन में अरेंज करना है। अब सुनो, टी मानना किसे है? टी उस फंक्शन को मानना है जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करें, अपकलन करें, और उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको क्वेश्चन में दिखना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं, आ जाओ। जैसे मैंने माना लेट किया मैंने कि t इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करते हैं। आ जाओ, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के। तो dt dx 1 का कितना हो जाएगा? 0, और x का क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाती है, आपको पता है 2x। तो dt dx इक्वल कितना आ गया? 2x। अब dx को उधर भेजो, यानी dt इक्वल कितना आ गया? 2x dx। अब क्वेश्चन में देखो, जो मैंने कहा था कि वो फंक्शन आपको दिखना चाहिए, वो पार्ट आपको दिखना चाहिए। तो देखो 2x और dx क्या आपके पास ऐसा है? हाँ है। तो अब क्वेश्चन आपका क्या बना? इंटीग्रेशन। देखो इस पार्ट को आपने क्या माना था? इसको आपने माना है t, तो आप t लिख लीजिए t। और ये पूरा पार्ट, ये वाला, ये क्या आ गया आपका? dt। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? dt, यानी आपका क्वेश्चन हो गया 1/t dt। इतनी बात समझ आ रही है? अब दूसरी बात सीखो। अगर आपको ये पता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? log x प्लस सी। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? log t प्लस में c। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर log जो t है हमारे पास उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है t की वैल्यू? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है log x का स्क्वायर डिवाइड बाय x dx। अब यहां देखो किसको मानना है। यहां हम लोग t इक्वल लेट कर लेंगे log x को। अब log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो कर देते हैं, आ जाओ, dt dx, और log x का क्या होता है? 1/x। ये मिल गया हम लोगों को। अब dx को उधर भेजो, dt 1/x dx। ये मिल चुका है। अब अपने क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, आ जाओ। देखो क्वेश्चन को मैंने अरेंज आपके लिए किया 1/x डॉट log x स्क्वायर dx। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देख रहे हो, ये लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा। अब समझो इस चीज को। देखो dx और 1/x को क्या लिख सकते हो? dt, और इसको क्या मानना है? t। तो आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया? आपका क्वेश्चन बना t ऊपर कितनी पावर? 2, और ये पूरा पार्ट 1/x और dx को क्या लिख पाते हैं आप इसको लिख पाते हैं dt। ये बन गया आपका। अब इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि x की पावर n dx इक्वल क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बस हो गया। आ जाओ, ध्यान दो। तो ये मिलेगा हमें, देखो n प्लस 1 होता है ना, तो 2 है तो 1 जोड़ दो, ऐसे ही नीचे लिख दो इसको, n प्लस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर। अब चाहते हो तो एक काम कर लो, t की वैल्यू जो भी है ना उसको पुट कर दो वहां। क्या है t की वैल्यू? log x, तो उसको लिख दो log x, और उसकी पावर कितनी बन गई हमारे पास? 3 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखो, 1/x प्लस x log x दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया एग्जाम में ना, एग्जाम में आया हुआ है, इसका ध्यान रखना। अब इसमें ये जब आपको एग्जाम में आया हुआ है तो कुछ तो इसमें खास बात होगी, और वो खास बात क्या है वो ध्यान दो। खास बात ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x कॉमन लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपने x कॉमन लिया तो देखो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा आसानी से। x कॉमन जा चुका है, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से x कॉमन जा चुका है तो log बचेगा, तो log x हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद dx। अब आपको पता है इसमें से आपको किसी एक को t मानना पड़ेगा, और t किसको मानेंगे? जिसका अपकलन करने पर, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें वो फंक्शन हमारे क्वेश्चन में मिलना चाहिए। तो आ जाओ, हमने लेट किया t इक्वल 1 प्लस
log x। और उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन आ जाओ, dt dx इक्वल 1 का 0 और log x क्या होता है 1/x। आपने क्या नोट किया, आपने नोट किया कि dt dx इक्वल मिल गया आपको 1/x। आप क्या करेंगे, आप dx को उधर भेज देंगे तो dt इक्वल कितना मिल गया आपको 1/x डॉट dx। अब आप ये चीज नोट कर रहे हो अपने क्वेश्चन में, देखो आपने देखा कि dx और 1/x आपके पास है, तो इसको आप क्या लिख पाओगे dt, और इसको आपने क्या मानना है t, यानी आपका जो क्वेश्चन बन गया, अब क्या बन गया ध्यान से देखो, इसको माना है t और ये पूरा पार्ट dx और 1/x से मिला है dt, तो ये लिख दिया आपने। ये क्या मिल गया 1/t, और 1/t का मतलब क्या होता है log t प्लस में c। अब आप क्या करेंगे log और t की वैल्यू डाल देंगे, जो भी t की वैल्यू है वो डाल देंगे। क्या है t की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस log x प्लस में c, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन x डॉट साइन, इसका थीटा दिया हुआ है cos x। अब यहाँ पे किसको टी मानना है, देखो अगर हम यहाँ पर साइन x को टी मानोगे तो cos x आ सकता है, पर वो cos अगर अकेला होता ना तो फायदा था, उसका थीटा है वो। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग इसको टी मानेंगे, माना या लेट कर लिया हम लोगों ने कि t इक्वल cos x, और अब इसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा dt dx, cos का क्या होता है माइनस का साइन x। अरे माइनस तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है तो आप इसको इधर ले आइए, तो dt माइनस इधर ले आए हम साइन x dx। आ रही इतनी बात समझ। अब देखो साइन dx आपके क्वेश्चन में मिलेगा आपको जरूर, देखो साइन x ये है dx ये है, और इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो माइनस का dt। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका, साइन तो आपने देखो इस वाले को तो आपने छेड़ा ही नहीं बिल्कुल भी, इसको आपने क्या माना है t, ठीक है, और ये पार्ट ये और ये से मिलकर बनना है माइनस का dt, माइनस का dt। इस माइनस को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लो, तो क्या बन गया साइन t dt। इतनी बात समझ आ रही है। अब साइन टी का क्या करोगे, साइन टी का करोगे इंटीग्रेशन। अब साइन टी का इंटीग्रेशन होता क्या है ये पता तो होना चाहिए पहले, तभी तो करोगे। तो साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस का कोस टी प्लस में सी, तो आ जाओ माइनस का कोस टी और प्लस सी। अब ये माइनस अंदर भेजो तो किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कॉस टी प्लस में सी, कॉस, अब टी की वैल्यू डाल दो, जो भी टी की वैल्यू थी क्या थी वो कॉस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, यहां आप किसी को भी टी मान सकते हैं, मैंने लेट कर लिया टी इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, आओ करते हैं डी टी डी एक्स, साइन का क्या होता है साइन का होता है कॉस, तो कॉस लिखा, उसके बाद उसका थीटा वैसे ही लिख दिया अभी। अब उसके बाद थीटा करेंगे तो ए एक्स का करेंगे तो ए आएगा और बी का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, ए एक्स के साथ ए था ना, ए कांस्टेंट तो था लेकिन एक्स का 1 हुआ और 1 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा। अब ध्यान से समझो डी टी डी एक्स इक्वल ए डॉट कॉस ए एक्स प्लस बी हमें मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से डी टी, अब डी एक्स को हमने उधर भेजा, डी टी ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब पता है क्या हुआ, हमारे पास ए कॉस ए तो है ही नहीं, तो ए नहीं है ना, तो एक काम करिए ए को अपनी इधर ले आइए टी के साथ, तो डी टी यहाँ पर क्या मिला कॉस ए एक्स प्लस बी मिल गया हमें और डी एक्स, और देखो ये क्वेश्चन में आपके है क्वेश्चन में, बस तो फिर ठीक है आ जाओ फिर इंटीग्रेशन। इसको आपने क्या माना था, इसको आपने माना था टी, और ये इससे क्या मिला आपको, इस वाले इससे मिला आपको 1/a dt, ठीक है। अब 1/a को बाहर लिख लो dt। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग गया कौन सा कि t की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो पावर इसकी तो 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा जो भी पावर दी होगी इसमें 1 प्लस हो जाता है, तो t की पावर 1 और 1 में 1 जोड़ दो, 1 वो सेम नीचे लिख देते हैं प्लस सी। अब हमें क्या मिलने वाला है उसको समझो, देखो 1/a तो हमने वैसे ही छोड़ दिया, अब t है तो t की पावर 1 और 1 2 हो गई अपॉन में 2 प्लस में सी, ठीक है। अब देखो t की वैल्यू जो भी है ना वो पुट कर दो, वो 1/a। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, t की वैल्यू थी साइन, तो लिख दो साइन
ए एक्स प्लस बी, और उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 2, तो 2 पावर लिख दो पर, हमारा आंसर ये हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं वो, और जो हम एक पहले पढ़ के आ चुके हैं वो। अब पहले के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ तो इसको मुझे बताओ, कहीं भी अगर तुम्हें रूट देखने को मिल जाए ना, तो जैसे रूट एक्स लिखा हुआ है तो तुम इसे एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो, ये बात समझते हुए चलना, ठीक है। और कहीं अगर ऐसा मिल जाए एन एक्स, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसको तुम लिख पाओगे एक्स की पावर 1/n। अब n के प्लेस में यहाँ 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 कुछ भी दे दे आपको, कुछ भी दे सकता है वो आपको, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ x प्लस बी है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, और क्या आ जाएगा dx। आगे इतनी बात समझ। अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, कौन सा, x की पावर n वाला। तो x की पावर n क्या कहता है, वो बोलता है कि जो भी पावर है ना भाई, उसमें आप क्या कर दीजिए, उसमें आप एक ऐड कर दीजिए, आप एक ऐड कर दीजिए, अपन में वही लिख दीजिए। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको वो बात ध्यान होगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्या कि आपने अभी इस पावर वाले फंक्शन का किया है, अभी अंदर वाले का नहीं किया। जब अंदर वाले का आप करते हो, इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो और कहाँ लिखते हो, डिवाइड में लिखते हो। अब आपको पता है ए एक्स का जब करोगे तो ए आएगा, बी का तो 0 हो जाएगा, तो उसको कहाँ लिखोगे, इसको डिवाइड में लिखोगे, ठीक है। कहाँ लिखोगे, उसको डिवाइड में लिखोगे। आ रही इतनी बात समझ। अब ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2, और नीचे कितना आ गया हमारे पास, इसको अगर सोल्व करोगे तो 3/2 ही आएगा, 3/2 इंटू में ए हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3a और ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, फंक्शन को लेट कर रहे थे टी। अब यहाँ आप कहोगे एक ही फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन है, तब भी अगर तुम इसको टी लेट कर लोगे तो देखो क्या होगा, लेट कर लिया हमने टी इक्वल ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो, डी टी डी एक्स डिफरेंशिएशन करते हो, ए एक्स का तो आपको पता है ए हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा। अब आपने कहा कि ए तो है ही नहीं हमारे इसमें, नहीं है कोई बात नहीं, इसको इधर ले आएंगे। तो देखो डी टी इक्वल हम लिख पाएंगे ए डॉट डी एक्स। अब ए को इधर ले आओ क्योंकि हमारे पास वहाँ है नहीं, मल्टीप्लाई में तो आपको पता है इक्वल के तो डिवाइड में जाएगा, तो डी टी डी एक्स। लेकिन डी एक्स तो आपके पास है, तो ठीक है, हो तो गया क्वेश्चन। डी एक्स के प्लेस पर ये रख देंगे, इसको माना है क्या टी, तो अंडर रूट टी, और इसके प्लेस पर क्या माना है ए डी टी। आ रही बात समझ। अब देखो आगे कि इसको क्या लिख पाते हो तुम, इसको लिख पाते हो टी हाफ, ठीक है। अब 1/a को तो बाहर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टी के जैसा तो है नहीं, तो डी टी। इसके बाद इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करते समय क्या करना होता है, पावर की फॉर्म में दिया हुआ है तो एक पावर और ऐड करनी है, तो टी की पावर हाफ तो दी हुई है, एक और ऐड करनी होती है। ऐसे सेम नीचे लिख देते हैं इसको, प्लस सी, हमारा आंसर हो जाएगा। पर अभी हमारे पास क्या है, ये टी की फॉर्म में है, इसे सोल्व कर लेते हैं। जाओ तो इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 3/2, ये भी 3/2, लेकिन इसको पलटोगे तो ये 2/3 हो जाएगा, तो मैंने उसको ऐसे पलट के हाथों हाथ लिख दिया आपके सामने, और ये बन जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस सी। अभी भी हमारे पास क्या है कि टी की फॉर्म में आंसर है, आंसर हमें चाहिए एक्स की फॉर्म में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम लोग ए एक्स प्लस बी रख देंगे, तो हमारे पास मिलेगा 1/a, 3 आगे लिख दिया मैंने, इंटू में ऊपर 2 है हमारे पास, और टी की प्लेस पे तो हमें रखना था ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 देखो, ये भी पूछा है शायद एक बार, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन 7 है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, टी इक्वल लेट कर लेंगे एक्स प्लस 2 को, उसके बाद क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डी टी डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1, 2 का 0। अब डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, डी एक्स के बराबर आ गई। यानी क्वेश्चन में हमें कुछ क्या क्या चेंज मिला, बस इतना मिला, जहाँ डी एक्स है वहाँ डी टी रख दो, तो ठीक है। अब यहाँ आपने इसको क्या माना है टी, लेकिन एक्स आपको परेशान करेगा इस क्वेश्चन में। आप एक काम करिए, आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t-2, यही आएगी एक्स की वैल्यू, यानी एक्स इक्वल t-2 रख सकते हैं। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब ध्यान दो अच्छे से, एक्स के प्लेस पे t-2 रख दो, ठीक। और अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह तुमने क्या माना है टी, तो ये आ गया रूट में टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते हो डी टी। अब तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, देखो अब इस टी की अंडर रूट है, इसका मतलब हाफ है इसका, तो हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो टी है यहाँ पर 1 और यहाँ पर टी की हाफ है -2 और टी की हाफ, ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, यहाँ 1 है और गुणा में घाते जुड़ती हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर बेस समान होता है ना, जैसे a है, जैसे t है, अब पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं हम लोग।
ऐसे ही अब इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1 और हाफ को सोल्व करोगे तो 3/2 मिलेगा, ठीक है, और माइनस का 2 टी हाफ, ये तो ठीक ही है। आ रही है इतनी बात समझ? अब देखो आगे, टी की पावर 3/2, इसको डी टी दे दो, अलग अलग कर दो, मतलब टी की पावर 3/2 डी टी, इसको अलग कर दो, इसको अलग दे दो, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया 2 को, तो यहाँ पे मिला टी हाफ डी टी। आ रही इतनी बात समझ? अब देखो अच्छे से, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा दो एक्स की पावर एन वाला, तो एक्स की पावर एन के 3/2 प्लस 1 कर देंगे, तो टी की पावर 3/2 प्लस 1, सेम नीचे लिखते हैं, पता है ना सबको। वैसे ही यहाँ देखो टी की पावर 1/2 है ना, प्लस 1 कर दो, 1/2 है प्लस 1 कर दो, प्लस सी। अब इसको अरेंज करना है, हमारा आंसर आ चुका है। देखो 3/2 सोल्व करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, और 5/2 नीचे, जिसको मैंने हाथों हाथ उलट दिया, 5/2 है ना तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/5 लिख दिया मैंने। टी की पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना, यहाँ भी ये 3/2 बनेगी और ये भी, तो मैं इसको उलट दूंगा तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा मैं, नीचे 3 आ जाएगा, तो 3/2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्लस सी। अभी भी आंसर नहीं है, आंसर कब आएगा, आंसर जब आएगा जब टी की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तभी मैच होगा आपका। तो 2/5, टी की वैल्यू कितनी है, x+2, ठीक है, रख दो, पावर 5/2 माइनस ये कितना 4/3 हो गया, टी की पावर कितनी है, टी की पावर तो 3/2 है, पर एक्स टी की वैल्यू हमारे पास है x+2 प्लस सी, ये हमारा आंसर होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x√1 + 2x² dx। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अंदर वाले फंक्शन को टी मान लीजिए पूरे को, जैसे ही आप इसको मानेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। देखो आपने लेट किया t = 1 + 2x², तो देखो इसका फिर क्या करते हो, डिफरेंशिएशन dt dx, 1 का 0 और 2 है ना, तो 2 के आगे आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर कम हो जाती है नहीं x। अब आपने देखा कि 4x नहीं है आपके पास, x है, तो कोई बात नहीं ना, 4 को इधर ले आओ, 1/4 dt, और उसको dx को उधर ले जाओ, x dx, देखो मिल तो गया, dx भी है x भी है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रेशन, इसको आपने क्या लिख पाओगे, इसको आपको लिखोगे √t लिख पाओगे, और dx x को ये लिख पाओगे 1/4 dt। आ रही इतनी बात समझ? अब यहाँ देखो 1/4 को तो बाहर लिख लोगे, t की पावर हाफ लिख दो उसको, dt 1/4, और इसको सोल्व करोगे तो फिर से वही कि हाफ तो दी हुई है, एक और करनी, तो 3/2 हो जाएगा, और मैं पहले से बोल रहा हूँ इसको उलट दो, 2/3 लिख दो, प्लस सी। अब ध्यान दो कितना बना हमारे पास, 2, ये हो गया 12, टी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर हो सकता है, लेकिन हमें आंसर चाहिए एक्स की फॉर्म में, तो कितना मिलेगा, इसको कट कर दो, इतना हो रहा सॉल्व, 1/6, 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक छोटी सी बात अगर आपको ध्यान रखनी होगी, वो छोटी सी बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना होगा, जैसे आपने 2 कॉमन ले लिया ना, बस क्वेश्चन हो गया, फिर तो खत्म, 2x + 1 आ गया। अब आपको खुद आंसर पता लग जाएगा कि किसको टी मानना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब 2 को मैं इसको बाहर भी लिख देता हूँ ना, इसको बाहर लिख दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन बन गया, देखो अब बताओ क्या नहीं कर पाओगे तुम इसको, आसानी से कर पाओगे। तुम्हें देखो साफ साफ चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे को टी मानो, मेरे को टी मानो। जैसे इसको टी मानोगे ना, देखो तुमने टी इक्वल मान लिया x² + x + 1, इसके बाद क्या करते हो, डिफरेंशिएशन, तो dt dx, पावर आ गया है कि एक पावर कम हो गई, x का 1 होता है, 1 का 0, देखो मैंने कहा था ना, मिल गया पूरा। अब आपको dt इक्वल क्या मिल गया, 2x + 1 dx, यानी dx और 2x + 1 के प्लेस पे आप dt लिख सकते हो। आ जाओ फिर, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, 2 तो बाहर था ही, इसके प्लेस पे dt, इसको मिला आपने t माना हुआ है, तो t की पावर हाफ हो गया, और ये पूरा dt। क्या था इस क्वेश्चन में, बताओ मुझे तुम। तो ये देखो क्या बनेगा, समझो इसको, 2, ये फिर से वही कि t की पावर हाफ है, तो ये तो रट गया होगा तुम्हें, अब 3/2 और उलट दो, 2/3 प्लस सी, यानी कितना आ गया, 2 × 2 4 ही लिख देता हूँ ना, 4/3, और टी की वैल्यू कितनी है उसको ही लिख ही देते हैं, x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x अंडर इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है देखो, 1/x - √x dx। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना।
लेकिन यहाँ पर आपको छोटी सी बात सीखनी है। क्या बात सीखनी है, एक बार देख लो। कहीं भी तुम्हें ऐसा मिले ना a अंडर रूट ए, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, a होता है। और कैसे होता है ये भी सीख लो। a की पावर हाफ लिख सकते हो, ये जानते हो अभी तो, और a की पावर हाफ लिख सकते हो। और मैंने क्या बताया था कि अगर बेस समान होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही तो होगा 1 प्लस ये हाफ हो जाए 1/2 1/2। अब 1/2 आधा और आधा एक बन गया, और a की पावर एक, जिसको आप a लिख लेते हो। आ रही है बात समझ। तो अब यहाँ यही चीज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना बस आप। x है ना, मैंने इसको लिखा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, समझ आ रहा है यहाँ से, माइनस का रूट एक्स dx, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो, यहां हमने क्या किया, इसके पास भी है इसके पास भी, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे। और जैसे ही रूट एक्स कॉमन लिया तो यहां से तो रूट एक्स बचेगा, क्योंकि दो थे एक चला गया, लेकिन यहां से पास तो एक ही था, तो माइनस का एक बच जाएगा dx। ठीक है, अब आपको यहां ध्यान रखना है, ये आपको t मान लेना है, t इक्वल मान लिया आपने अंडर रूट एक्स माइनस का 1। और इसका क्या करोगे, इसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो dt dx। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, डी ओवर डी एक्स। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये होता है। अब आपको ये बात पता है, अच्छी बात है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दो, इसको कैसे करोगे, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर हाफ लिख लो। और क्या होता है डिफरेंशिएशन में कि पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो ठीक है, पावर आगे आ गई और एक पावर कम करोगे। जब तुम आधे में से एक पावर, आपके पास हाफ है ना, एक कम करो, जब इसे सोल्व करोगे ना, तो पता है क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस का हाफ आएगा। अब माइनस को ना नीचे लाने के लिए प्लस कर दिया हमने उसको, तो 1/2 एक्स की पावर हाफ। और जैसे कि आपको कब से बता रहा हूं मैं, एक्स की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स होता है। देखो आ गया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ध्यान दो, अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख पाएंगे फिर, 1/2 रूट एक्स, और इसका कितना हो गया 0। अब आपने देखा कि आपके क्वेश्चन में 1/√x तो है और dx है, पर ये 2 नहीं है, तो 2 इधर भेज दो यार। 1 में ना तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 dt 1/√x dx। अरे इतनी बात समझ। अब देखो कि 2 dt 1/√x dx आपको दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आपने t माना है, तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया 1/t, क्योंकि 1 और ये t, और ये 1 तो 1 इंटू में दोनों लिख सकते हो ना, इसके लिए भी यूज कर सकते हो, इसके लिए भी यूज कर सकते हो। अब यहां समझो कि dx और इसको क्या लिख सकते हो 2 dt। जब तुम इसको ये लिख सकते हो, तो अब इस 2 को बाहर लिख लो, और 2 को जैसे तुमने बाहर लिखा ना, आंसर आ गया तुम्हें पता है क्या आ गया आंसर, 2 log t प्लस सी। अब एक काम और कर लो बस मेरे कहने से, टी की वैल्यू डाल दो यहां पर, log टी की वैल्यू कितनी है √x - 1 प्लस सी, ये लो। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x √x + 4 dx। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब देख रहे होगे कि t मानने से कुछ तो नजर आ नहीं रहा यार। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया नहीं था अभी, क्वेश्चन नंबर 7, बस उसी के जैसा मान लो आप, इसको t मानो। जैसे आपने t माना x + 4, तो तुम्हें यहां से क्या होगा dt dx, x का 1 हो गया और इसका तो 0 हो गया। सोल्व करोगे तो dt इक्वल dx मिल गया। अब नई बात क्या आई निकल के फिर, कि आपका फायदा तो कुछ हुआ नहीं। देखो फायदा होगा, पर तुम सोचो बस, फायदा ये हुआ यहां से तुम x की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई t-4, यानी जहां x है वहां t-4 पुट कर दो, बस हो गया काम फिर तो। अब ध्यान से समझना, पर देखो इस x की प्लेस पे t-4 पुट कर दिया हमने, और इस वाले यहां पर x + 4 की जगह t रखा हुआ है, ठीक है जी, रूट में है ना, लो रूट में ले लो तुम, dx को dt लिख दिया। आ रही इतनी बात समझ। अब आगे ध्यान दो कि t हाफ है ना, तो t हाफ को आप इसे t रूट में है ना, तो ये हाफ लिख सकते हो, उसे ऊपर ले जाओ, तो t-4 t हाफ dt। इतनी बात समझ आ रही है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, a की पावर m और a की पावर n। देखो ध्यान से, यहाँ 1 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब तो मुझे छोड़ देना चाहिए, तुम खुद कर लोगे ना। अरे फिर भी कोई ना कोई नालायक होगा ना करेगा। देखो इधर t की पावर 3/2 dt -4 t हाफ dt, ठीक है। अब इसको अलग अलग दे दो, चलो अलग अलग तो दे दिया, मैं साइन यहाँ लगा देता हूं। देखो एक बार ध्यान से, तो t की पावर 3/2 है ना, इसको क्या लिख पाओगे, एक पावर ऐड हो जाती है, और सेम नीचे लिखना है
ठीक है। अब देखो आगे -4 है, ये तो रट गया होगा तुम्हें, कितनी बार आ गया ये 2/3, चलो मैंने यहाँ लिख दिया इस बार, प्लस सी। अब ध्यान से समझना, टी की पावर कितनी हो जाएगी 5, और नीचे भी 5/2 है, तो मैंने इसको ना नीचे वाले को उलट दिया, तो 2/5 आ गया, ठीक है। और ऊपर वाला कितना आ गया 5/2, और यहाँ पर आ गया माइनस का, यानी 8 हो जाएगा, ये 4 2 8 हो जाएगा ना। और टी की पावर 3/2 है ना, तो उसको तो 3/2 ही लिखेंगे, प्लस सी। अभी भी आंसर आ सकता था, पर आंसर अभी है नहीं, है मैच मत कर लेना, कहीं मिले नहीं बुक में। तो टी की जगह कितना रखना था x+4, अब मिल जाएगा देखो 2/5 x+4 5/2 और x+4 3/2 प्लस सी। आ रही इतनी बात समझ, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है। x की पावर 3 -1 की पावर 1/3 डॉट x की पावर 5 दिया हुआ है। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं x की पावर को ऐसे लिख दूं, कैसे, x की पावर को अगर मैं x के क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर लिखूं, तो इससे कुछ बेनिफिट होगा, होगा, पर तुम्हें ध्यान देना होगा। x की पावर 3 -1 1/3 x की क्यूब एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने इस पूरे फंक्शन को t मान लिया, उससे फायदा क्या होने वाला देखना, t इक्वल x की 3 -1, तो dt dx, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इसका तो 0 हो जाएगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर मिल गया, देखो मिल गया। अब ये होगा कि dt तो यही रहने दो, इस 1 इसको इधर ले आओ, 3 को 1/3 हो गया एक्स स्क्वायर dx, और इसकी जगह लिख सकते हो आप ये पार्ट। अब यानी अब एक दिक्कत यहाँ आ गई, पर क्या कि x की पावर 3 है आपके पास, ये बच गया, कोई बात नहीं, यहाँ देखो यहाँ है ये, इधर x की पावर 3 को आप लिख सकते हो क्या, माइनस का 1 इधर ले जाओ, x की पावर 3 को आप लिख सकते हो t+1, हो तो गया फिर। अब ध्यान दो आगे क्वेश्चन में अच्छे से, इंटीग्रेशन, इसको क्या मानना है t, कितनी पावर इसकी 1/3 डॉट x की पावर क्यूब है ना, तो क्यूब को क्या लिख पाओगे, वो लिख पाओगे तुम t+1, ठीक है। और इसको पूरे को dt, और इंटू में 1/3 था। आ रही बात समझ, अब ध्यान से समझना, 1/3 को मैंने बाहर लिखा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करी, तो फिर से वही कि t है और ये भी t है, बेस समान है, पावर इसकी 1 है, इसकी हाफ है, तो सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा देख लेंगे, आ जाओ 1/3 इंटू टी की 1 प्लस टी की 1/3 dt। आ रही इतनी बात समझ। अब 1/3 समझना ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर गुणा, इसके देखो गुणा में खाते जुड़ जाएंगे, तो 1/3 और 1 को जब सोल्व करोगे ना, तो 4/3 आ जाएगा, तो 4/3 आ गया हमारे पास, ठीक है 4/3। और उसके बाद मैंने क्या किया, dt अलग अलग दे दिया अभी, फिर t की पावर 1/3 है dt। आ रही इतनी बात समझ। अब ध्यान से समझो, तो 1/3 ये मिलेगा हमें क्या, एक पावर जुड़ जाती है, तो पता है क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एक पावर जुड़ेगी ना, तुम सोल्व करोगे तो 7/3 आएगा, तो मैंने इसको ना 7/3 और अपॉन वाली पावर को उलटना कहा था मैंने, तो 3/7 मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या आने वाला है बताया था मैंने 7/3 आएगा। ऐसे ही यहाँ देखो सोल्व करोगे ना, तो इसका क्या होगा 1/3 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा 4/3 मिलेगा, तो नीचे वाले को मैंने फिर से पलट दिया 3/4, और यहाँ पर 4/3 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अब क्या हुआ, टी की वैल्यू डालनी है, अब टी की वैल्यू डाल देते हैं, आ जाओ 1/3, 3 कॉमन ले लो बाहर से, अंदर से मतलब कॉमन लोगे ना तो ये कट जाएगा, देखो तो 1/7 बचा, टी की पावर कितनी, टी क्या माना था, क्या माना था, हाँ ठीक है x की पावर 3 -1 को माना है, 7/3 प्लस 1/4, देखो 3 कॉमन जा चुका है बाहर, ये कट जाएगा इससे। और उसके बाद क्या है, टी की वैल्यू x की क्यूब -1 4/3, ठीक है प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 देखो, ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देखो इसको मानो इसको मानो, देखो खुद देख लो, होमवर्क ही देना चाहिए था तुम्हें ये, चलो फिर भी देख लो dt dx,
इसका 0, इसका कितना पावर आ गया था कि 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स। 9 को इधर ले आओ, 1/9 डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो है आपके पास, क्या बन गया आपका क्वेश्चन? 1/9 को मैंने बाहर ही लिख दिया, ठीक है, बाद में लाना था, एक स्टेप कम कर दिया यहाँ पर। इसको क्या माना है? टी, तो टी की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि पावर है डी टी। पर ऐसे में तो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, इसको ऊपर ले जाओ, 1/9 टी की पावर -3, ठीक है, डी टी। अब फिर से वही क्या होता है, 1/9 है, एक पावर जुड़ जाती है, तो टी की पावर -3 है, एक जुड़ जाएगी। नीचे भी वैसे ही होता है, प्लस सी। आ रही इतनी बात समझ? अब क्या आएगा आंसर, समझो इस चीज को। 1/9 ये तो रहा अपनी जगह। यहां से हुआ क्या, यहां से हमारे पास मिलेगा -2, तो टी की पावर -2 मिल गई, और नीचे भी -2 प्लस सी। अब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -18, और टी की पावर जो भी हमने मानी है, क्या मानी थी, 2 + 3x की क्यूब और ऊपर -2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आप चाहो तो इसे नीचे भी लिख सकते हो अपॉन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 1/x log x, ठीक है। अब मैंने ये ऊपर इसकी पावर m भी दी हुई है, ध्यान से देखना इसको। मैंने लेट किया t = log x, ठीक है, t = log x कर दिया। अब ध्यान से सुनना, dt dx, और log x कितना लिखेंगे, 1/x लिख पाएंगे, 1/x। अब dt इक्वल कितना आ गया, 1/x dx। अब देखो यहाँ ये 1/x dx है ना हमारे पास, तो हो चुका है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से कि इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है t, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, t माना था और ऊपर पावर m है, तो ये तो अभी किया था सॉल्व, वैसे ही निकला बिल्कुल। इसको ऊपर ले जाओ। यहाँ पर क्या था, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में बस पावर 3 तो थी, यहाँ पर m दे दी, तो कोई बात नहीं ना, t की पावर माइनस का m हो जाएगा dt, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस का m + 1 प्लस c, ठीक है। अब इसके आगे तुम यहाँ पर क्या करना है, t की वैल्यू डाल देना, t की वैल्यू कितनी आएगी, log x। तो आंसर कितना हो जाएगा, log x की पावर m - 1 + 1, और नीचे आ जाएगा m - 1 + 1 प्लस c आंसर, ठीक है। इसके आगे तुम कर लेना इसको। तो क्वेश्चन 15 दिया हुआ है x/n - 4x² dx। अब इस क्वेश्चन को करने के देखो, अभी तो फिलहाल तुम्हारे पास एक ही तरीका है जितना तुम्हें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो समझो ध्यान से, क्वेश्चन है, इसको मैंने नीचे वाले पार्ट को t लेट कर लिया, आसानी से मिल जाएगा। देखो 9 - 4x², तो dt dx, 9 का तो 0 हो जाएगा, 4 है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाती है, -8 है। अब इसको तो इधर लाना ही पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं वहाँ कुछ ऐसा। तो dt = x dx, और ये ऊपर देखो पहले से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हो तो गया, माइनस का 1/8 लिख सकते हो। उसके बाद देखो इस पूरे पार्ट को क्या माना था, t, तो 1/t dt, यानी आपका 1/8 log t, और log t के प्लेस पे क्या मानना था, n - 4x² प्लस c। ये हो जाएगा आंसर, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, तो 16 को एक तो तरीका यही है कि t मान लो, और एक तरीका यह है बिना t के भी कर सकते हो। जैसे e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, इसकी पावर में जैसे e की पावर x दिया होता तो ठीक ही था, लेकिन यहाँ 2x + 3 दिया हुआ है ना, तो इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, और कहाँ लिखोगे, डिवाइड में। तो 2x का कितना हो जाएगा, 2, 3 का 0, तो 2 लिख दो डिवाइड में, आंसर। लेकिन इसका और जो हम लोग अभी तक कर रहे हैं इसका वो क्या हो सकता है, उसको देखो। सेकंड पे क्या हो सकता है, मैंने t को लेट कर लिया 2x + 3, तो जब लेट किया तो क्या मिलेगा, dt dx, इसका 2 मिल जाएगा। अब 2 वहां तो कुछ है नहीं ऊपर क्वेश्चन में, तो इसको इधर ले आओ, 1/2 dt = dx हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में जहां dx है वहां ये लिख सकते हो, तो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपका e की पावर, जो e की पावर में 2x + 3 है, इसको t माना, t रख दिया, dx के प्लेस पे लिख सकते हैं हाफ dt, क्वेश्चन में सोल्व करके आया है, तो ये बन गया e की पावर t, हाफ को बाहर लिख दिया dt, और e की पावर t का e की पावर t ही होता है, बस, प्लस c। अब आप एक काम कर दीजिए, e की वैल्यू में जो t दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है वो क्या है, 2x + 3, 2x + 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ समझो, x² दिया हुआ है ना, इसको मान लो t, x/e की पावर x² दिया है, इसको x² को t मान लो, dt dx, पावर आगे आ गई, एक पावर कम, देखो x मिल गया, 1/2 तो 2 नहीं है ना वहां पर, तो इसको ले लो, 1/2 dt x dx मिल गया। क्या हो गया क्वेश्चन हो गया 1/e की पावर t dt। अब 1/e की पावर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो e की पावर इसको ऊपर ले जाओ, तो e की पावर कितना, माइनस का dt हो जाएगा।
अब यहाँ तो इतना आसान हो जाएगा कि देखो एक बार ई की पावर टी का क्या होता है, अच्छा हाफ तो छूट गया ऊपर, उसको मत छोड़ो भाई, उसको मत छोड़ो, हाफ ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, कि टी होता है ना, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, करते हो और अपॉन में लिखते हो, लेकिन यहाँ इस बार क्या हुआ पता है, माइनस का है, और माइनस का है तो टी का जब आप करोगे ना तो माइनस का लिखोगे 1 अपॉन में, इससे यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, प्लस सी माइनस का हाफ। अब तुमने जो रखा हुआ है ना, फंक्शन को रख दो आप, क्या रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दो बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, आपको tan इनवर्स x दिया हुआ है ना, इसको t लेट कर लो। अब तुमने t लेट तो कर लिया, पर tan इनवर्स x का जो डिफरेंस इतना होता है तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे इस क्वेश्चन को। वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तुम्हें आता था तो क्वेश्चन इजी था, मान लिए। देखो dt dx क्या होता है इसका, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dt इक्वल क्या लिख पाओगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और देखो ये तुम्हारे पास यहाँ रहा, ये तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है, dx ये है, तो क्या बन गया क्वेश्चन, सिंपल, ई की पावर, क्योंकि इसको टी माना है dt, और ई की पावर टी का ई की पावर टी होता है प्लस सी। अब टी की जगह जो भी आपने माना है उसको रख दो, tan इनवर्स x प्लस सी, आंसर आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, ये ध्यान दे लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो इसको। देखो ई की पावर 2x लिखा है -1, अपॉन में लिखा है ई की पावर 2x प्लस 1, और dx लिखा हुआ है। अब इसको तुम्हें समझना क्या है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें दो बातें समझ में आ सकती हैं, क्या, या तो ई की पावर x को कॉमन ले लो। अब तुम कहोगे ई की पावर इसके पास तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, एक ई की पावर x से इंटू कर दो और डिवाइड भी कर दो, ताकि फर्क ही ना पड़े क्वेश्चन में। अब देखो ऊपर यहाँ पर इसको समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर, जैसे मैंने कहा नहीं था, ई की पावर x इंटू ई की पावर x का मतलब क्या होगा, कि देखो बेस समान है तो ई हो जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस चीज को समझना आप, तो इसको मैं ई की पावर x डॉट ई की पावर x लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। फिर अब ये ई की पावर x हो गया, अपॉन में ई की पावर x ही है। अब समझो नीचे, नीचे भी वैसे लिख दो, ई की पावर x अपॉन में ई की पावर x है dx। अब ई की पावर x ना एक कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे बाहर ले लो उसको कॉमन, तो ई की पावर x कॉमन ले लिया तुमने, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर ई की पावर x बचा, और यहाँ पर बचा माइनस का 1 अपॉन ई की पावर x, ऐसे ही नीचे रहेगा। ये हो गया, ई की पावर से ई की पावर x कर दिया, आ रही थी बात समझ। अब ई की पावर x है और ये ई की पावर 1 अपॉन x है, तो जैसे ऊपर जाएगा ना ये, इसको भी ध्यान रखो, 1 अपॉन अगर n लिखा हुआ है तो तुम इसे n के पावर -1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, ई की पावर x ये जो ऊपर आ गया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। फिर अब नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा dx। बस अब तुम्हें एक छोटी सी बात सीखनी है, क्या है वो छोटी सी बात, उसको सीख लो, कि आपको इसमें से किसी एक को टी मानना पड़ेगा, और मैंने इसको नीचे वाले को टी मान लिया, और क्यों माना अभी समझ आ जाएगा। देखो dt dx, और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, और उसके बाद उसके जो x है उसका करोगे तो 1 होगा इंटू में, तो 1 से कोई फर्क यहाँ तो पड़ा नहीं, लेकिन यहाँ पड़ेगा। देखो e की पावर x का e की पावर x होता है, लिख दिया, लेकिन इस x का करोगे तो माइनस का 1 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 1, और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यानी dt dx इक्वल मिल गया e की पावर x माइनस का e की पावर माइनस x मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में, तो dt बराबर तुम लिख सकते हो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, और ये तुम्हारे पास है, देखो ऊपर ये है ना, बस तो हो गया क्वेश्चन, 1 अपॉन टी dt, क्योंकि इसको t माना था ना इसलिए लिख दिया t, तो log t प्लस सी। अब t की वैल्यू जो भी है ना वो रख दो, क्या है t की वैल्यू, log t की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने किया, फिर भी एक बार देख लो इसको, आ जाओ, t इक्वल लेट कर लिया मैंने e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब इसी को क्यों लेट किया, देखो समझो, समझ आ जाएगा अभी, dt dx e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है, उसके बाद e की पावर में क्या है 2x है, उसका कर दो डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितना होगा उसका 2। अब यहाँ देखो
ई की पावर 2x का ई की पावर 2x हो गया। अब इसका करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, तो डी टी डी एक्स, यहाँ से मिला आपको 2 ई की पावर 2x और यहाँ से मिला आपको माइनस का 2 ई की पावर 2x माइनस की। 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लोगे ना तो मिलेगा ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x, ये मिल गया। अब 2 नहीं है, पर देखो ये वाला फंक्शन ऊपर है, ये फंक्शन ऊपर है पर 2 नहीं है, कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो जो फंक्शन है उसको तो सोल्व करते हैं। देखो ये फंक्शन हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, 2 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ये दिया हुआ है ऊपर, तो ठीक है। फिर ये जब ये मिला हुआ है हमें, तो अब 2 नहीं है, पर 2 नहीं है तो इसको ले आओ 1/2 डी टी ई की पावर 2x माइनस माइनस का 2x और क्या हो जाएगा dx। आ रही इतनी बात समझ? तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया इसको क्या माना है आपने t, तो 1/t हो जाएगा और dx ये पूरा पार्ट इनटू में हाफ dt, बस हाफ को बाहर लिखो और 1/t dt है, इसका क्या होता है आप जानते हैं, इसका होता है log, और t की जगह आपको क्या रखना होगा, ये वैल्यू रख दो डायरेक्टली, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ? जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है और हमारे पास अभी tan स्क्वायर का हमने कहीं से कहीं तक भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है। tan x का तो हम एक बार को जानते भी हैं पर tan स्क्वायर का नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम लोग फॉर्मूलों की हेल्प से अरेंज करेंगे। अब किस फॉर्मूले की, 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते थे हम लोग, क्या था फॉर्मूला वो, sec स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर x, जानते हैं इसको? नहीं जानते तो आप जान लो। tan स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब sec स्क्वायर माइनस 1 ये tan स्क्वायर x के इक्वल लिखा जाएगा, तो अब यहाँ थीटा हमारे पास x की जगह ये है, तो हम वैसे ही अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन बन गया sec स्क्वायर थीटा हमारे पास x से यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 3, तो हमने वैसे ही लिख दिया और माइनस का 1, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। आ रही बात समझ? अब इसको अलग अलग दे दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से भी दो तरीके करने के, या तो डायरेक्टली कर दो, सेक स्क्वायर क्या होता है tan x होता है, तो tan x लिख दिया 2x माइनस 3। अब यहाँ ना अगर तुम डायरेक्टली करोगे ना तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके थीटा का तुम डिफरेंशिएशन करोगे और डिवाइड में लिखोगे, तो 2x का 2 हो जाएगा, माइनस 3 का तो 0, तो 2 अपॉन में लिखना पड़ेगा, वरना t वाला मान लेना, ठीक है। और 1 का क्या होता है x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो t मान के कर लो या डायरेक्टली, अगर तुम उसे सोच पा रहे हो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लो क्वेश्चन नंबर 22, क्या देखते तुम्हारे दिमाग में आंसर नहीं आ रहा, ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, तो तुम सिंपल बोल दो यार, देखते क्या ऐसे क्वेश्चन देने की जरूरत है क्या, नहीं ना, 7 माइनस 4x यही तो होगा। अब उसके बाद आपने बताया कि जो 4x है ना या फिर जो थीटा है उसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन और कहाँ लिखोगे, डिवाइड में, तो 7 का 0 और माइनस 4x का माइनस का 4, उसे माइनस का 4 अपॉन में लिख दो, आंसर क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन भी दे देते हैं, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ देखो, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने टी इक्वल लेट कर लिया साइन इनवर्स एक्स को। अब ये क्वेश्चन तुम्हें जल्दी देख के समझ में क्यों नहीं आया हुआ पता है, तुम्हें ये पता नहीं होगा कि डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर ये तुम्हें पता होता तो क्वेश्चन तो ये इससे आसान तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। देखो डी टी डी एक्स इसका कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी टी इक्वल कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आपके पास देखो ये रहा, तो क्या बन गया क्वेश्चन, साइन इनवर्स को तुमने माना है टी डी टी, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो टी की जगह आप रख दो क्या, साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 है तो 2 लिख दो, हाफ आपका बाहर आ गया, प्लस सी, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। अब तुम्हें क्या करना है इस क्वेश्चन में, छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वो क्या है कि नीचे वाले पार्ट में से तुम्हें एक बार पहले 2 कॉमन लेना है, और क्यों लेना है अभी समझ आ जाएगा। देखो जैसे तुम 2 कॉमन ले लोगे ना तो ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा आपको 2 sin x dx, और नीचे वाले फंक्शन को t मान लो, तो 3 cos x प्लस 2 sin x को जैसे तुमने t माना, इसके बाद क्या करोगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dt dx
3 तो तुम्हें पता है कॉन्स्टेंट से बाहर ही रहने दो। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स हो गया जी, +2, और साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। अब तुम देखो, मैंने कहा था ना फायदा होगा और समझ आ जाएगा, आ गया होगा समझ। तो मिल गया 2 cos x माइनस का 3 sin x, और ये हमारे पास ऊपर पूरा मिल गया हमें dx। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई, 2 cos x माइनस 3 sin x, और इसको हम लिखेंगे dx। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास ये 1/2 हो जाएगा, बाहर लिख दिया मैंने इसको, और इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है t, तो 1/t हो जाएगा dt। तो मिल गया हाफ लॉग, क्योंकि 1/t का लॉग होता है। अब लॉग की जो वैल्यू है ना वो डाल दो तुम डायरेक्टली, कितनी है 3, मतलब टी की जो वैल्यू है सॉरी, cos x प्लस 2 sin x, ये हो गया हमारा आंसर। अरे बात समझ, जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस 10x का स्क्वायर दिया हुआ है होल dx। अब ये क्वेश्चन तुम्हें देखते ही क्लिक हो जाएगा, पर तुम्हें एक छोटी सी बात पता हो तब होगा वो क्या, कि 1/ अगर cos x कहीं लिखा है तो इसका मतलब हम 10th क्लास से जान रहे हैं कि sec x होता है, जानते हैं। तो इसका मतलब कहीं अगर cos स्क्वायर लिखा होगा तो इसका मतलब तो फिर ये होगा sec स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है, लिखा तो है फिर। तो बस क्वेश्चन खत्म, 1 माइनस 10x का स्क्वायर dx, क्योंकि 1 माइनस 10x को t जैसे ही तुम मानोगे ना तो 1 का 0 हो जाएगा, और 10x का क्या होता है, sec स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। तो बस हो गया क्वेश्चन, t इक्वल 1 माइनस 10x, तो dt dx इसका हो गया 0, इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अरे माइनस तो है नहीं, अब क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, माइनस इधर ले आओ, sec स्क्वायर dx, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, देखो ध्यान से, 1/, इसको मैंने लिख दिया t, और कितनी पावर है 2, और इस पूरे पार्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। आ रही है बात समझ। अब देखो आगे, पावर ये तो 2 है ना, अपोन में है तो उसको ऊपर ले गया मैं, तो कितनी हो जाएगी, -2, और माइनस को तो बाहर लिख दिया dt। फिर से वही कि t की पावर है ना, कितना है, -2 +1 हो जाएगा, -2 +1 हो जाएगा। सोल्व करोगे ना तो ऊपर बचेगा t की पावर -1, और नीचे माइनस का 1 बचेगा, और जिससे ये माइनस का 1 बाहर है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा वो, +c। यानी फाइनली तुम्हें पता है क्या मिला, तुम्हें आंसर मिला, तुम्हें जो आंसर मिला क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसका जो थीटा है ना इसको t लेट कर लिया, और इसके बाद इसका डिफरेंस, तो मिलेगा dt dx 1/2 रूट एक्स, ये तो जानते ही हम लोग। तो dt बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 √x dx, पर 2 नहीं है हमारे पास, 1/√, तो ये तो √x तो है, dx भी है, तो 2 को इधर भेज दो, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को 1/√x dx, यानी कि क्या मिला हमें, हमें मिला ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया cos t, और इसको हम लिख पाएंगे 2 dt, 2 को बाहर लिखो, cos t आ गया ना, इसका कितना होता है sin t प्लस c। अब एक काम और कर लो, t की वैल्यू डाल दो, क्या है √x, आगे बात समझ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 और भी आसान है ये, तो ध्यान दो, तुम क्या करो, इसको t मान लो, जैसे तुम इसको t मानोगे ना, देखो sin 2x को, उसके बाद इसका डिफरेंस कर दो, साइन का क्या होता है cos, थीटा 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा, इसके बाद इसका करोगे तो 2 आ जाएगा आगे, तो 1/2 dt cos 2x dx आ गया, ये हमारे पास है, तो हमारे पास क्या बन गया, हाफ t की पावर हाफ dt, ये बन गया हमारे पास। इसका सोल्यूशन तुम कब से जान रहे हो इस चीज़ को, तो t की पावर 3/2 हो जाएगा, और इस वाले इसको पलट के लिख दो 2/3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 t की पावर 3/2, तो ये 1/3, और t की जगह तुम क्या रख सकते हो, t की जगह रख सकते हो sin 2x की पावर 3/2 प्लस c, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है cos x 1 + sin x dx, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को, नीचे पार्ट को t मान लो, 1 + sin x को, तो देखो dt, साइन का क्या होता है cos x, तो dt बराबर कितना आ गया cos x dx, देखो मिल तो गया, तो 1 सीधे लिख दिया मैंने अपना, अब काफ़ी बार कर चुके हो, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा t की पावर -1/2,
dt। ठीक है, अब समझो आगे, इसे सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस हाफ है प्लस वन कर दो, माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। सोल्व करोगे तो हाफ में से प्लस, जैसे मतलब एक है, एक में से आ जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो टी की पावर कितना बचा, हाफ, और नीचे भी हाफ बचेगा तो टू आ जाएगा ऊपर वो, प्लस सी। तो टू, अब टी को तुमने क्या माना है उसको लिख दो, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस सी, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, टी इक्वल लेट कर लिया log साइन एक्स। अब जैसे लेट करूंगा तो मुझे पता है log का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स की जगह मेरे पास साइन एक्स है, तो कोई बात नहीं, डी टी डी एक्स, तो मैंने साइन एक्स लिखा। जब हम लोग एक्स लिखते थे यहाँ पर, तो एक्स का भी हम लोग ना पता डिफ्रेंसिएशन करते थे, पर वन आता था, उससे फर्क नहीं पड़ा, पर अब यहाँ साइन का करेंगे तो क्या होगा, कोस हो जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो कोस और साइन को हम क्या लिख पाएंगे, कोट, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, कोट एक्स डी एक्स बन गया। देखो ये है हमारे पास, तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, टी आ गया, क्योंकि इसको आपने क्या माना है, इसको आपने माना है टी, इसको मिला के माना डी टी, तो ये हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। टी की वैल्यू डाल दो, जो भी टी की वैल्यू, क्या है टी की वैल्यू, लॉग साइन एक्स की पावर टू हो जाएगा, और हाफ को बाहर लिख दो, प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखो इससे आसान तो क्वेश्चन हो सकता है कोई, टी इक्वल वन प्लस कॉस एक्स डी टी डी एक्स, जीरो साइन, इसका क्या होता है कोस का, माइनस का साइन एक्स, माइनस को इधर ले आओ, साइन एक्स डी एक्स, देखो तुम्हारे पास है ऊपर, तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन टी डी टी, और माइनस को बाहर लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी, लॉग और माइनस का है, लॉग अपने इसकी जगह रख दो, वन प्लस कोस एक्स, सी आंसर। समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वन प्लस कोस एक्स को टी मान लो, और क्या मिला, डी टी डी एक्स, इसका जीरो हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का उधर भेज दो, तो साइन एक्स डी एक्स, देखो ये पूरा मिल गया ऊपर, क्वेश्चन क्या हो गया, वन अपॉन टी स्क्वायर, माइनस तो बाहर लिख दिया डी टी, अब होगा क्या, पावर ऊपर ले जाओ इसको, तो टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, किसका, माइनस का, सोल्व कर दो, माइनस का टू प्लस वन, माइनस का टू प्लस वन प्लस सी, आपको पता है यहाँ से माइनस का वन बचेगा, और नीचे माइनस का वन, इससे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का वन है ना नीचे, तो इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी, तो वन अपॉन टी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन टी की फॉर्म में आंसर तो होगा नहीं, तो जिस भी फॉर्म में आंसर है वैसे लिख दो, तो वन प्लस कोस एक्स प्लस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें तो मैंने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, 32 और 33 एक जैसे ही हैं लगभग, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना है, देखो एक बार ना, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैंने कोट को तोड़ दिया, किसमें, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की फॉर्म में। अब देखो यहाँ मैंने वन माना, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन हो जाएगा, और जो साइन नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, तो आपको ये वाला स्टेप मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। अब यहाँ से बात शुरू होती है, मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई करता हूँ और टू से मैं डिवाइड करता हूँ, और डिवाइड वाला मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, बस ये यहाँ पर सीखना था। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें एक चीज़ छोटी सी और सीखनी है, क्या ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रहे इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, वन अपॉइंट टू को बाहर लिखा मैंने, और क्वेश्चन में मैंने अरेंज करना शुरू किया। अब ये अपनी तरफ से आप कर सकते हो, आगे तो क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ तो हमें करना होता है, जैसे साइन एक्स है तो मैंने देखो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पर कुछ तो कह रहे होंगे कोस कहाँ से आ गया, कोस को हमने देखो कोस एक्स प्लस का है और कोस एक्स माइनस का है, तो ये कट जाएंगे, जीरो ही आ जाएगा, तो ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, अपनी तरफ से कर दिया इस क्वेश्चन में ऐड, अपॉन में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान से समझो, ध्यान से क्या समझना है कि जो साइन एक्स कोस एक्स है ना, अब मैंने ऊपर वाले पार्ट की पेयर बना दी तुम्हारे लिए, और एक नीचे पेयर है, इसको अलग अलग दे दो, इसके साथ लिखो पहले तो ये मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
मिल गया dx, और इसके साथ क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मिल गया ना। अब समझो, देखो ये तो पूरा कट गया क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है, कैंसिल हो गया। अब ये वाला जो पार्ट बचा है ना, इसको देखो, तुम कहो तो इसे सोल्व भी कर दो हाथों हाथ, फिर भी एक बार चलो देख लो, यहाँ बचा 1 dx। अब यहाँ जो हमारे पास ये वैल्यू बची है कौन सी वाली, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये नीचे वाले पार्ट को आप क्या करो, नीचे वाले पार्ट को आप टी मान लो, और जैसे ही टी मानोगे ना, देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जैसे ही टी मानोगे तो इसके बाद डिफरेंट डी टी डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और इसका माइनस का साइन एक्स। अब आपके क्वेश्चन में ऊपर माइनस का कोस है, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, डी टी डी एक्स, जैसे माइनस कॉमन लोगे ना तो जो प्लस की वैल्यू वो माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। या फिर एक काम करो, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ये बात यही आनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ये कोस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब तुम देख पा रहे हो तो तुम्हें ये ऊपर वाली वैल्यू मिल गई होगी, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, इस माइनस को इधर भेज दो, माइनस का डी टी, और हमें मिल गया साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यानी हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखो यहाँ जो 1 था ना, इसको मैं फिर से तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ 1 dx, और यहाँ हमारे पास ये माइनस आ जाएगा ये वाला इसकी वजह से। ठीक है, इसको अरेंज कर रहा हूँ, देखो इसको लिखा मैंने 1/t, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना t dt। ठीक है, अब देखो 1 का क्या होगा x हाफ, ये x हो गया, इसका क्या हो जाएगा log t। अब t की जगह तुम चाहो तो जो वैल्यू है वो लिख दो हाथों हाथ, क्या है वैल्यू, t की जगह हम वैल्यू रख पाएंगे, किसको माना है t, हाँ ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ फिर से वही करना है हम लोगों को, वो टेन को खोलेंगे हम लोग पहले, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब फिर से कोस की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कोस हो जाएगा, अपोन में कोस आएगा ऊपर चला जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब वही जो हमने पहले किया था, क्या किया था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो फिर से वो वाला स्टेप समझने वाला आ गया, समझना इसको। इस बार हमने क्या किया 1/2 तो बाहर ही लिख दो, इंटीग्रेशन, देखो क्या किया 2 है ना, और 2 को मैंने किस तरीके से अरेंज किया, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। तो देखो उस बार हमने क्या किया था, उस समय पे हमने ये किया था कि हमारे पास जो साइन बन रहा था ना, तो कोस हमने घटाया जोड़ा था, अब हमारे पास कोस बन रहा है तो हमने साइन को जोड़ दिया और साइन को घटा दिया। अब नीचे वाले पार्ट को देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नीचे पार्ट है हमारे पास। अब जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था ना, क्या उस क्वेश्चन में क्या किया था कि साइन एक्स को इसको हमने अलग अलग दे दिया था, तो वैसे ही करेंगे हम, अलग अलग दे देंगे। जब इसके साथ लिखोगे ना, देखो ये वाले पेयर के साथ, तो कोस और साइन है ना, और कोस और साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए इस बात को, और इस वाले के लिए लिख देता हूँ तुम्हारे लिए मैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब 1 का तो तुम जानते हो क्या होता है, और यहाँ इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको टी मानना पड़ेगा, तो इसको तुम्हें एक्स आई देता है इसका। अब इसको देखो, जब इसको तुम टी मानोगे ना, कौन सा फंक्शन को मानोगे वो मैं अभी करके बताऊंगा तुम्हें आगे, अभी मैं इसको लिख रहा हूँ बस, मैंने यहाँ वाले पार्ट का कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको, देखो अब समझो, मैंने टी इक्वल लेट कर लिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को, तो डी टी डी एक्स, कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन का क्या होगा कॉस एक्स,
अब देखो तुम्हें ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ऊपर प्लस की वैल्यू है, तो माइनस को ले लो कॉमन, तो डी टी डी एक्स। तो जैसे माइनस कॉमन लिया तो दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब ये हो गया। अब ये वैल्यू तुम्हारे पास है ऊपर, तो देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने हाफ लिखा बाहर, फिर उसके बाद एक्स लिखा प्लस, इसको हम लिख पाएंगे माइनस का, और ये माइनस का लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस हमारे पास ये आया। तो 1/t dt ये मिल गया हमें। अब समझना इस चीज़ को, आगे समझो। अब समझो इस चीज़ को, देखो हाफ एक्स माइनस का 1/t dt ये चीज़ मिल गई। हाफ एक्स, इसका क्या होगा लॉग, और टी की वैल्यू जो भी है ना वो रख दो। क्या है टी की वैल्यू? cos x माइनस का sin x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा x/2 और यहाँ पर ये 1/2 देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आंसर हमारा ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है √10x अपॉन में sin x डॉट cos x dx, ठीक। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है √10x sin x cos x। अब देखो एक बात तो समझ आ रही है कि 10x दिया हुआ है, अगर 10 का करते हैं तो sec स्क्वायर मिलता है ना, पर यहाँ तो cos है, और cos है तो cos का तो 1/cos तो लिखा हुआ, चलो इसको sec लिख लेंगे, पर यहाँ sec स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, मैंने cos से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और cos से नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या हुआ, ये cos और cos स्क्वायर बन गया, और ये cos और sin कोट बन गया। तो देखो क्वेश्चन क्या हो गया पता है मेरे पास, ध्यान से समझना। देखो ये तो 10x लिखा मैंने, और cos और sin इस वाले के साथ इसको मैंने cot x लिख दिया, और ये cos और cos ये क्या हो जाएगा, नीचे है ना 1/cos स्क्वायर होगा, जिसको क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैंने ऊपर ही अरेंज कर दिया सब। आगे इतनी बात समझ। अब तुमने पढ़ा है कि कोट का मतलब 1/10 भी होता है, तो ठीक है ना, उसको यूज करो जब पढ़ा है तो 1/10x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब ये हमने पहले भी जाना था, अब फिर से सीख लो इस चीज़ को कि √x इंटू √x का मतलब होता है x। जब हम ये बात जानते हैं और हमें समझ आता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये रूट है √10x है और ये 10x है, तो कट कुटा के हमारे पास क्या बचेगा पता है, यहाँ इसको दो बार ऐसे लिखोगे तो एक रूट वाले से रूट चला कट जाएगा, यानी इससे एक कट जाएगा, तो यहाँ पर √x बच जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x √10x dx, और 10x को t मान लो। अब इस तुम्हें कौन रोक सकता है इस क्वेश्चन करने से, इसको मान लो t, तो dt dx sec स्क्वायर x वो तुम्हारे पास है पहले से, तो क्या हो गया, इसको तुमने माना है 1/t, t की पावर हाफ हो गई ना dt, तो क्या हो जाएगा, समझो इस चीज़ को, t की पावर माइनस हाफ dt। सोल्व करोगे ना तो t की पावर प्लस का हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t की पावर प्लस का हाफ आ जाएगा, और अपॉन में भी 2 आएगा जो यहाँ आ जाएगा प्लस सी, यानी आंसर आ जाएगा 2। t की जगह तुमने जो भी रखना है वो रख दो, क्या था 10x प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन में 35 दिया है 1 + log x की पावर 2 दी हुई है ऊपर होल स्क्वायर, और अपॉन में x दिया हुआ है। तो देखो ऊपर वाले को मान लो साफ साफ, 1 + log x को जैसे t मानोगे तो 1/x है नीचे, खत्म क्वेश्चन। उसके बाद dt dx, तो 1/x ही आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास मिल चुका है। ये क्या आ गया, t स्क्वायर dt, इसका हो जाएगा 1/3, समझ रहे हो, क्योंकि 3 हो जाता ना, और प्लस सी, और वैल्यू रख दो बस जो भी था, क्या था 1 + log x प्लस सी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरह ही 36 है, देखो एक बार समझो। x + log x है, इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। x + log x को मैंने मान लिया t, और जैसे मैं t मानूंगा ना, समझना तुम एक बार बस, dt dx x का 1, इसका कितना होता है 1/x होता है। अब यहाँ से ये चीज़ तुम्हें जल्दी नजर नहीं आएगी, पर तुमने अगर बचपन वाली आदत अपनी याद कर ली ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो देखो x + 1 अपॉन में x, आ गई नजर, आ गई ना नजर, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि बचपन का प्यार भूलना मेरा यार। देखो इधर तो dt है ना, तो x + 1 अपॉन में x dx, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो t स्क्वायर dt,
ठीक है। और ये डी टी क्यों आया, समझ आ गया ना, क्योंकि ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स ये पूरा, और इसको क्या लिख सकते थे टी, तो क्या आ जाएगा टी की क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। आ रही है बात समझ? तो देखो कितना आसान था ये। तो 1/3, अब टी की पावर 3 है ना, इसको रख दो यहाँ पर, क्या है 1 प्लस, सॉरी एक्स है यहाँ पर, log x की पावर 3 प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, मतलब ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का जो होता है ना, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर तुम्हें ये बात पता है अच्छी बात है। अब इसको ध्यान से अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा समझना इस चीज़ को ना, ठीक है। 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ मैंने टी इक्वल लेट कर लिया टेन इनवर्स एक्स की पावर 8, और इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, देखो तो डी टी डी एक्स, और टेन इनवर्स का कितना था 1/1 प्लस एक्स की पावर 2। तो देखो 1/1 प्लस एक्स की पावर 2, अब एक्स की पावर हमारे पास 8 है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मतलब 4 है, सॉरी 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई नहीं 4 लिखो, ऊपर कितनी लिख सकते हैं 2 पावर, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ तो x था, तो x का हमने किया तो 1 हो गया था, लेकिन यहाँ x की पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता है क्या होगा, 4 आगे आएगा और एक कम हो जाएगी पावर 3, ये बनेगा यहाँ पर। समझ आ रहा है कुछ? तो देखो फिर से समझ जाए तो एक बार फिर से देख लो, टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और हमने टी इक्वल टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को लेट कर लिया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, पर एक्स के प्लेस पे एक्स की 4 तो हमने वैसे ही रख दिया। अब वहाँ x था, तो x का जो अपकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो 1 होता है, तो वो फर्क नहीं पड़ रहा था उस पर यहाँ तो इसका जब करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। देखो इसका करना पड़ेगा ना, मैं वहाँ तो 1 हो गया था, तो हमने छोड़ दिया था कि इग्नोर कर दी थी, देखा ही नहीं हमने इसको। अब यहाँ क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा, तो पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई 3, आ गई बात समझ, अब आ गई होगी। तो अब यहाँ मिला 4 एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया, देखो एक्स की पावर 3 मिल गया, 1 प्लस एक्स की पावर 8 मिल गया, पर अब क्या नहीं है हमारे पास 4 नहीं है, तो 4 को इधर ले आओ 1/4, तो क्या मिला डी टी बराबर एक्स की क्यूब 1 प्लस एक्स की 8 डी एक्स। बस तो हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अब 1/4 कहाँ से लिखा मैंने 1/4, समझ आ रहा है? अब ये और ये इससे मिल गया डी टी 1/4 में लिख चुका हूँ। अब साइन लिखा मैंने, और इसका थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स की 4, इसको माना था डी टी, बस 1/4। साइन का क्या होता है, माइनस का कोस टी प्लस सी, बस इसको सही से हमें अरेंज करना है, माइनस का 1/4 और कोस टी है ना माइनस का। अब देखो ध्यान से, तो कोस और टी की जगह जो भी है हमने जो माना उसको रख देते हैं, क्या माना है टेन इनवर्स एक्स की 4, बस ये हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 38 मल्टीपल चॉइस है, पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो एक बार मैंने क्या किया, टी इक्वल लेट किया एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स को, और इसका करा डिफरेंशिएशन। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात समझ लो, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स का जो होता है ना, वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अगर तुमने ये बात समझ आती है तो क्वेश्चन कर लिया तुमने। देखो डी टी डी एक्स, और एक्स की पावर एन वाला क्या होता था फॉर्मूला, पावर आगे आती है एक पावर कम हो जाती है, यानी 9 हो गया होगा। अब इससे तुम क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, इसे लिख सकते हो 10 की पावर एक्स, उसके बाद लॉग लिखोगे, ठीक है, फिर 10 लिखोगे और नीचे ई लिख दोगे, बन गया ऊपर वाला पार्ट पूरा, बन गया ना। बस तो यही क्वेश्चन था। डी एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/t डी टी, यानी आंसर आ जाएगा लॉग। अब टी तुमने जो भी माना है उसको रख दो, क्या माना था। अब मल्टीपल चॉइस है, पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल चॉइस है, पर क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो 1 बराबर हम 10th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है, पढ़े थे। अब इसके प्लेस पे इसको लिख दो, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स
1 के प्लेस पे लिख दिया, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब उसके बाद क्या करना है पता है, इसको इसके साथ अलग लिख लो और इसको इसके साथ अलग लिख लो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पता क्या हुआ यहाँ पर, कोस से कोस कट गया, स्क्वायर है नीचे भी, साइन से साइन कट गया, तो यानी 1 कोस बचा जिसे हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 1 साइन बचा जिसे हम कोसिक लिख सकते हैं। सेक का क्या होता है tan x और कोस का क्या होता है माइनस का cot x प्लस सी। ये आंसर हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था।